हेलो माय फ्रेंड्स, मैं महावीर वी ट्यूटोरियल में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम मैक्रोस के बारे में सीखेंगे। मैक्रोस हमारे डे टू डे रूटीन के काम को आसान कर देता है। अगर हम कोई काम रिपीटेडली करते हैं और सेम एक्शन डेली करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम टेबल बनाते हैं और उसका कुछ हेडर होता है, हमें उसका कुछ पर्टिकुलर फॉर्मेट में हेडर चाहिए होता है। अब हमें जैसे कि इसमें कुछ फिल करना है, उसके बाद में इसको बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है। अब हमें हेडर एवरीडे यही फॉर्मेट चाहिए, तो हमको 5 टास्क लगातार और डेली या दिन में 10 बार या 50 बार करने पड़े। लेकिन अगर हम मैक्रो का यूज़ करेंगे तो इन सभी एक्शंस को रिकॉर्ड कर लेंगे और उसके लिए हम एक सिंगल क्लिक पे इसको रन करके और फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो ये मैक्रो का यूज़ है जो कि मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया है। ये मैंने फॉर्मेटिंग के लिए बताया है। आप इससे बड़ा टास्क कर सकते हैं जब आप इसका एडवांस सीख जाएंगे। ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। इसको हम फार्मूला में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने डेट्स लिखी हुई है, मुझे इसमें से कुछ चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मंथ एक्सट्रैक्ट करना है। ये काम मैं डेली या दिन में कई बार करता हूँ, ये फार्मूला लगाता हूँ, तो एवरी टाइम मेरे को ये सब लिखना पड़ता है। लेकिन अगर मैं इसको मैक्रो के अंदर रिकॉर्ड कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। इसको हम आगे प्रैक्टिकल में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें मैक्रोस के जो बटन है, जो टैब है, उसको अनेबल करना होगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में ऑन नहीं होता है। डेवलपर टैब को अनेबल करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे, ऑप्शन पे जाएंगे, उसके बाद कस्टमाइज रिबन पे क्लिक करेंगे और राइट हैंड साइड में आप एक विंडो देख रहे हैं। यहाँ पर डेवलपर टैब के सामने अनटिक हो रखा है, उसको टिक करेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे डेवलपर टैब अनेबल हो गया है। अब हम यहाँ पर काफ़ी ऑप्शंस देख सकते हैं। यहाँ पर आज हम सिर्फ फर्स्ट जो पार्ट है इसको ही सीखेंगे। इसमें से भी सिर्फ हम 3 ही ऑप्शंस को यूज़ करेंगे। विजुअल बेसिक को हम अलग से बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाएंगे, उसमें सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है विजुअल बेसिक। फ्रेंड्स, मैक्रो को सीखने से पहले आपको कुछ कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। पहला कंसेप्ट जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है यूज़ रिलेटिव रेफरेंस। अगर यूज़ रिलेटिव रेफरेंस डार्क हो रखा है तो इसका मतलब है ये ऑन है। ये डार्क क्लिक करने के बाद होगा। अगर आप इस पर अगेन क्लिक करेंगे तो ये ऑफ़ हो जाएगा। तो ऑफ कंडीशन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ, और ऑन कंडीशन का मतलब क्या होगा वो भी इसी कंसेप्ट में क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप इस टेबल के हेडर को एक पर्टिकुलर फॉर्मेट देना चाहते हैं, तो ये फॉर्मेटिंग स्टार्ट कहाँ से होगी? B5 से स्टार्ट होगी, और इस कंडीशन में यूज़ रिलेटिव रेफरेंस ऑफ है। जब आप इसकी पूरी फॉर्मेटिंग कर देंगे तो आप नेक्स्ट वर्कबुक ओपन करेंगे या फिर इसी वर्कबुक में काम करेंगे। आपने आगे जाकर यहाँ पर जाकर कुछ आपने टेबल बनाई और उसके हेडर को आप फॉर्मेट करना चाहते हैं, और जैसे ही आपने मैक्रो रन किया तो वो I5 को लेकर के आगे फॉर्मेट नहीं करेगा, वो वापस पे B5 पे आ जाएगा कर्सर और उसी को फॉर्मेट कर देगा। ये कंडीशन जब रिलेटिव रेफरेंसेस ऑफ रहता है वहाँ पर होगी, लेकिन अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो ये बिल्कुल इसके उल्टा काम करेगा। कर्सर जहाँ पर भी होगा वो उसी को ही अपना पहला पॉइंट मान लेगा और वहाँ से आगे काम करना स्टार्ट कर देगा। तो ये इसका मतलब है। इसका हम जब आगे एक प्रैक्टिकल करेंगे वहाँ पर देख लेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद फ्रेंड्स, हम मैक्रो को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पर जो आज का एग्जांपल वो ये है कि हम एक सेल को फॉर्मेट कर लेते हैं। उसके बाद में हमें आगे जाकर सिर्फ एक बटन क्लिक करना होगा और पूरा का पूरा फॉर्मेटिंग अपने आप से हो जाएगी सभी सेल को, जिसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस केस में हम सबसे पहले यूज़ रिलेटिव रेफरेंस को ऑन कर लेते हैं। अगर आपने ऑन नहीं किया है तो उस पर क्लिक करके उसको डार्क कर लीजिए, तो इसका मतलब है वो ऑन है। उसके बाद में हमारे पास आता है रिकॉर्ड मैक्रो बटन पर क्लिक करने वाला ऑप्शन। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे एक नई विंडो ओपन होगी जिसे हम रिकॉर्ड मैक्रो कहते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है मैक्रो नेम। यहाँ पर हमने मैक्रो का नाम देना है।
तो इसमें हम देते हैं फॉर्मेट। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि मैक्रो का नाम रखते वक्त हम कोई भी स्पेस या स्पेशल कैरेक्टर नहीं दे सकते। इसमें पूरे वर्ड ही होने चाहिए और वो विदाउट स्पेस होना चाहिए। तो हम यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर्मेट हेडर। उसके बाद आता है शॉर्टकट की। हम इसका कुछ भी शॉर्टकट की डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की डिफ़ाइन करते हैं हम यहाँ पर कंट्रोल। अब ऑलमोस्ट आप देखेंगे कंट्रोल के साथ में कीबोर्ड के सारे बटन्स ऑलरेडी यूज़ हो चुके हैं। हम इसके साथ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट को यूज़ कर लेते हैं। शिफ्ट को यूज़ करने के लिए आपको कैप्स लॉक को ऑन करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कोई भी जैसे ही की प्रेस करेंगे, जैसे हम इस केस में क्यू कर लेते हैं, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस क्यू हो जाएगा। तो इस शॉर्टकट की को आप याद रखेंगे। तीसरा ऑप्शन है स्टोर मैक्रो इन। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे इस एरो पर तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला है पर्सनल मैक्रो वर्कबुक। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही हम एक्सेल ओपन करते हैं, एक फ़ाइल ऑटोमेटिकली अपने आप से बैकग्राउंड में ओपन हो जाती है, जिसे हम पर्सनल मैक्रो वर्कबुक कहते हैं। अगर इस मैक्रो वर्कबुक में हम मैक्रो को सेव करते हैं तो हम जो मैक्रो सेव की गई है उसको किसी भी अनदर वर्कबुक में यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम न्यू वर्कबुक में सेव करते हैं तो एक नई वर्कबुक ओपन होगी और उसमें सेव हो जाएगी और वो सिर्फ वहीं पर काम करेगी। अगर हम दिस वर्कबुक मतलब कि जो मैक्रो वर्कबुक के नाम से मैंने अपनी एक फ़ाइल बनाई हुई है, नॉट पर्सनल, ये जो मैंने क्रिएट की है, वहाँ पर सेव करते हैं तो ये सिर्फ इसी वर्कबुक में काम करेगी, दूसरी किसी फाइल में नहीं काम करेगी। इस बात का आप बहुत ख्याल रखेंगे। तो आप एक अगर यूनिक मैक्रो रिकॉर्ड कर रहे हैं जो कि आप सभी फाइल्स में यूज़ करेंगे, तो मेरा सजेशन है आप पर्सनल वर्कबुक में सेव करें। बट अगर आप एक ऐसी मैक्रो यूज़ की है जो आप सिर्फ इसी वर्कबुक में यूज़ करना चाहते हैं, तो उसको दिस वर्कबुक में सेव करें। मैं इसको पर्सनल वर्कबुक में सेव कर रहा हूँ। इसके बाद में आप इसका कुछ भी डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे मेरा मैसेज आया है, देयर इज़ ए ऑलरेडी मैक्रो असाइंड इज़ दिस की। सो इसका मतलब है जो शॉर्टकट की मैंने दी है इसके नाम से मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है। इसकी बजाय मैं वाई दे देता हूँ। देखते हैं ये दिया है कि नहीं। ओके प्रेस करेंगे, ये नहीं दी हुई है, लेकिन ये नाम ऑलरेडी एग्जिस्ट है। तो रिप्लेस एग्जिस्टिंग मैक्रो, यस, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूँ। जो मैंने पहले रिकॉर्ड की हुई थी उसको मैं रिप्लेस कर लेता हूँ, इसको यस कर देता हूँ। अब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। और फ्रेंड्स इस बात का ध्यान रखेंगे कि मैंने डेट वाले सेल को फॉर्मेट करना है। आप उसी को पहले सेलेक्ट कर लें रिकॉर्ड करने से पहले, क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल B2 पे पहले कर्सर होता और मैंने डेट को फॉर्मेट करना है, तो जो बाद में क्लिक करता तो वो 2 सेल नीचे आ जाती, तो वो भी मेरी रिकॉर्ड हो जाती और एवरी टाइम पहले वो 2 सेल नीचे जाती, फिर पर्टिकुलर रेंज को फॉर्मेट करती। तो फ्रेंड इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर देते हैं। होम पे जाएंगे, इसको हम फिल कर देते हैं येलो कलर से, यस ग्रीन कलर से कर लीजिए। इसका फॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं हम रेड में, बोल्ड करते हैं इटालिक और अंडरलाइन, और इसमें बॉर्डर भी बना देते हैं। ये देखिए, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए बनाया है, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। आप, मुझे उम्मीद है मेरे से अच्छी फॉर्मेटिंग करेंगे। उसके बाद में हम वापस डेवलपर पे जाएंगे। हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर समाप्त हो चुकी है, इसको हम स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देंगे। अब हमारी रिकॉर्डिंग समाप्त हो गई है। अब फ्रेंड्स एक बात का और ध्यान रखेंगे कि जब ये फ़ाइल को हम सेव करेंगे, पर क्योंकि ये वाली वर्कबुक में मैंने मैक्रो को सेव नहीं किया है, बट अगर मैं इस मैक्रो को इस मैक्रो वाली फ़ाइल में ही सेव करता तो इसको सेव एज़ करना पड़ता। सेव एज़ कैसे करेंगे हम? वर्कबुक मैक्रो अनेबल्ड में, तभी वो जो मैक्रो हमने रिकॉर्ड की है इसमें काम करेगी, अदरवाइज़ नहीं करेगी। इस बात का थोड़ा ख्याल रखेंगे। बट क्योंकि इस केस में तो मैंने जो मैक्रो है वो पर्सनल वर्कबुक में सेव की है, तो यहाँ पर इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब फ्रेंड्स मैं बाकी हेडर्स को सेलेक्ट करता हूँ, मैक्रोस पे क्लिक करूँगा। एक तो ये ऑप्शन हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, हमने शॉर्टकट की डिफ़ाइन किया था कंट्रोल शिफ्ट वाई,
मैजिक, आप देखेंगे फॉर्मेटिंग हो गया। अब इसको एक और तरीके से हम फॉर्मेट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको सेलेक्ट किया, उसके बाद में मैक्रो पे गया, उसका नाम था पहला वाला ही है। आपको जितने भी आपके मैक्रोज रिकॉर्ड हैं वो सारी की सारी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। आप जिसको भी रन करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे और रन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए रन हो गया। तो फ्रेंड्स 2 तरीके मैंने बता दिए। अब इसका तीसरा बेहतरीन तरीका बताता हूँ आपको। इसको हम सबसे पहले फॉर्मेटिंग को हटा देंगे यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको सेव कर लेते हैं। तीसरा तरीका क्या है, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे इंसर्ट में आप जाएंगे, यहाँ पर आप देखेंगे 2 बटन आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं फॉर्म कंट्रोल के। आप पहला वाला जो ऑप्शन है बटन वाला, इस पर क्लिक करेंगे और कहीं पर भी फाइल में फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप इसको इस तरह से डिज़ाइन करेंगे तो ऑप्शन आएगा। डिज़ाइन करने के बाद ही असाइन मैक्रो, हमने एक बटन डिज़ाइन किया है, उस पर हम कौन सा मैक्रो असाइन कर रहे हैं। हमने फॉर एग्जांपल फॉर्मेट हेडर वाला असाइन कर लिया और इसको आप देखेंगे मैक्रोज इन का ऑप्शन जो आ रहा है, मतलब कि कहाँ कहाँ पर रिकॉर्डेड है। पर्सनल वाले अगर आपने बहुत सारे बनाए हुए हैं तब ये काम आएगा। आपने पर्सनल वाला सेलेक्ट किया और ओके बटन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक बटन आ गया। इस बटन को आप रीनेम भी कर सकते हैं। इस पे लिख देंगे हम फॉर्मेट हेडर और बाद में कहीं भी क्लिक करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, जब कभी भी हम फॉर्मेट हेडर पे क्लिक करेंगे तो हमारा वो मैक्रो रन हो जाएगा। तो अब देखिए कैसे मैजिक होता है। इस तरह से हमने सेलेक्ट किया, फॉर्मेट हेडर पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा फॉर्मेटिंग हो गई। तो ये जादू है मैक्रो का। तो फ्रेंड्स होपफुली आप इसको यूज़ करेंगे। मैं इससे अगले ट्यूटोरियल में किस तरह से हम कॉपी पेस्ट या किसी फार्मूला को भी हम रिकॉर्ड कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उसको ज़रूर देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं तो अपने पर्सनल काम में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ ऑफिस में। और मैंने सारे के सारे जो फॉर्मेटिंग है, अपने पर्सनल फॉर्मेट्स हैं, प्रिंटिंग का, कॉपी का, अपना इसी तरह से शीट्स बनाई हुई हैं और मैं सेकंडों में सारे काम कर लेता हूँ। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर मेल करें, कॉल करें और मेरी वेबसाइट www.vtutorial.com पे विजिट करें फॉर मोर ट्यूटोरियल्स। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो वंस अगेन।